Hello everyone. In previous lecture, we will cover the process of erythropoiesis. In this video, we will cover the stages of erythropoiesis. तो हमने देखा था कि पिछली वीडियो में प्रोसेस कैसी होगी आरबीसी के फॉर्मेशन की। इसमें हम देखेंगे कि एक्चुअल में हमारी आरबीसी कितनी स्टेज में मैच्योर होगी। जैसे कि एक ह्यूमन होता है, अगर अपन एक फीटल लाइफ से देखें ना, तो ऐसे करके धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हुआ सेम एस आरबीसी का देखेंगे। तो एरिथ्रोपोइसिस की होती है टोटल 6 स्टेजेस। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फर्स्ट प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, देन अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, देन इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, ए मैच्योर एरिथ्रोसाइट एंड द लास्ट वन और फाइनल वन इज मैच्योर एरिथ्रोसाइट। बट इन स्टेजेस से पहले, इनको समझने से पहले, है ना, अच्छा ये जो एक आप लोग एक्स्ट्रा देख रहे होंगे, बोलो सर आपने ये बस काउंट किए, इसको काउंट क्यों नहीं किए? तो क्योंकि ये स्टेज नहीं है, ये तो वो यूनिट है, कॉलोनी फॉर्मिक यूनिट एरिथ्रोसाइट, जो कि इन्हें ऑरिजिन देंगी। तो ये तो ऑरिजिन दे रही है, इसीलिए हम इसे स्टेज में काउंट नहीं करते हैं। अब ये जो हमारी 6 स्टेजेस हैं, इनको समझने से पहले हमें कुछ चेंजेस समझने जरूरी हैं। कौन से चेंजेस? जो कि यहाँ से लेके इस प्रोएरिथ्रोब्लास्ट से इस हमें फाइनल मैच्योर एरिथ्रोसाइट तक देखने मिलेंगे, ठीक है। और अगर वो चेंजेस हम देख लेंगे तो ये हमें इजी भी रहेगा, क्योंकि सारी स्टेजेस में ऑलमोस्ट चेंजेस सेम चलने हैं। मेनली 3 चेंजेस होते हैं। पहला चेंज अगर आप लोग इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि क्या होता है कि जो अपनी फर्स्ट स्टेज रहती है प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, वो साइज में सबसे ज़्यादा लार्ज होती है। उसके बाद सेल का साइज धीरे धीरे डिक्रीज होगा, ऐसा हर स्टेज में होगा। हो सकता है कि डायग्राम में थोड़ा आगे पीछे हो, बट मैंने पूरी कोशिश की ये सबसे बड़ा, देन उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे ही हमें सारी स्टेजेस में मिलेगा। तो ये हमारा फर्स्ट चेंज क्या होगा? रिडक्शन इन साइज ऑफ द सेल। दूसरा चेंज हमें क्या मिलेगा? अगर आप लोग इस फर्स्ट स्टेज में देख पा रहे होंगे प्रोएरिथ्रोब्लास्ट में, तो ये तो हमारी हो गई सेल और उसके अंदर न्यूक्लियस। तो पहली स्टेज में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दूसरी में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तीसरी में, इसमें चौथी में भी रहता है सिर्फ अर्ली स्टेज में, लेकिन फिर यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं है। मतलब दूसरी चीज़ हमें मिलेगी न्यूक्लियस का गायब होना, मतलब डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियस, मतलब आपका धीरे धीरे स्टेज के साथ न्यूक्लियस गायब होगा। तीसरा चेंज, अब तीसरा हम इसी में देखें तो इसमें हमारा सेल है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियोलाई। जब अपन ने न्यूक्लियस वाला चैप्टर पढ़ा था तो इसे बहुत डिटेल में पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ सेल में, जिसने नहीं देखा देख सकता है। तो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियोलाई। लेकिन अब इसी दूसरी स्टेज में आप देखो कि सिर्फ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलाई भी गायब है, तीसरे में भी सिर्फ न्यूक्लियस है। मतलब आपका न्यूक्लियस भी धीरे धीरे गायब होता जाएगा और आपका न्यूक्लियोलाई भी डिसअपियर होता जाएगा। इसके अलावा एक चेंज और हमें क्या देखने मिलेगा कि हमने देखा था, इसीलिए देखो जैसे यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस स्टार्टिंग में है, यहाँ पर है, लेकिन लास्ट में नहीं है। और हमने देखा था कि आरबीसी आर नॉन न्यूक्लिएटेड, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ही आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, स्टार्टिंग में होता है, लेकिन धीरे धीरे वो फिर क्या हो जाता है, डिसअपियर। दूसरी चीज़ हमने देखी थी कि आरबीसी थी रेड इन कलर, जिसका रीजन था हीमोग्लोबिन, कि हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड या आरबीसी लाल रंग की है। तो हमारा हीमोग्लोबिन स्टार्टिंग की स्टेज में प्रेजेंट नहीं होता है, वो धीरे धीरे स्टेज से क्या होता है कि हमारे आरबीसी में आएगा। मतलब अपीयरेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ये भी फर्स्ट स्टेज से नहीं रहेगी, धीरे धीरे हमारी हीमोग्लोबिन बनती है। अब हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोसाइट। तो जैसे कि अगर आप लोग डायग्राम में देख पा रहे होंगे, फर्स्ट स्टेज है हमारी प्रोएरिथ्रोब्लास्ट। अब हम कुछ ऐसे पॉइंट देखेंगे, मतलब हम कोशिश करेंगे जितनी भी सारी स्टेज है ना, हम उनमें सेम पॉइंट कवर करें, ताकि ईजी भी हो जाए, क्योंकि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और समझ भी आए। तो उस प्रोएरिथ्रोब्लास्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पहली चीज़ तो यह है फर्स्ट स्टेज। तो अगर आप लोग एक चीज़ नोट करना चाहो तो सब में क्या कर सकते हो कि प्रोएरिथ्रो जैसे ये है, इसमें आप लिख सकते हो इट इज़ द फर्स्ट स्टेज। जो हमारी सेकेंड रहेगी अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इट इज़ द सेकेंड स्टेज ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। सेम एज इट इज़ द थर्ड स्टेज ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। इसमें भी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे, ऑरिजिन से, क्योंकि पहले तो बनना ही जरूरी है ना, तब तो बाकी चीज़ देखेंगे। तो इसका अगर हम ऑरिजिन देखें तो एरो हमने बनाया ही है। प्रोएरिथ्रोब्लास्ट है फर्स्ट स्टेज एरिथ्रोपोइसिस की, और एरिथ्रोसाइट बनती है CFUE से, कॉलोनी फॉर्मिक यूनिट एरिथ्रोसाइट। तो इसका जो ऑरिजिन होगा वो किससे होगा, CFUE से। हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया कवर।
दूसरा पॉइंट अगर हम देखें इसी में, तो हम देखेंगे साइज सबका, क्योंकि मैंने बोला था ना कि फर्स्ट का साइज सबसे बड़ा रहेगा, देन फिर धीरे धीरे करके साइज होगा डिक्रीज। तो इन सभी में है ना, डायग्राम हो सकता है थोड़ा बहुत हो गया हो, बट एक्चुअल में सबसे बड़ी रहेगी, फिर धीरे धीरे छोटा साइज। तो सबसे लार्जर साइज होगा हमारी प्रोएरिथ्रोब्लास्ट का। हमारा सेकेंड पॉइंट हुआ कवर साइज। तीसरी चीज अगर हम इस डायग्राम में देखें तो न्यूक्लियस हमें दिखाई दे रहा, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलाई भी दिखाई दे रहे हैं। तो 2 पॉइंट ये बने, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियोलाई इज ऑल्सो प्रेजेंट। अब हमने देखा था एक और चेंज कि हमें देखना था हीमोग्लोबिन। फर्स्ट स्टेज में तो होगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे बनेगा, लेकिन उसका सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन इसी स्टेज से स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा इस पूरी सेल में प्रेजेंट होगा हमारा साइटोप्लाज्म, और इसका जो नेचर होता है वो होता है बेसोफिलिक इन नेचर। अब हम इन्हीं पॉइंट के अकॉर्डिंग बाकी की स्टेज भी देखेंगे। ठीक है, आप लोग चाहे तो इसे पैरा में भी लिख सकते हैं। कैसे? इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, इट इज़ ओरिजिनेट फ्रॉम CFUE colony forming unit erythrocyte, it have the larger size. Apart from this, it contain nucleus. In the nucleus 2 or more than 2 nuclei are present. Cytoplasm is basophilic in nature. आप लोग ऐसा करके लिख सकते हैं। सेकेंड स्टेज देखते हैं, इसी के जैसे देखेंगे तो बहुत इजी रहेगा। सबसे पहले अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, फिर से हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि यह है हमारी सेकेंड स्टेज। दूसरी चीज़ हम फिर से देखेंगे ऑरिजिन, तो जैसे इसका ऑरिजिन था इससे, इसका ऑरिजिन एरो बना ही है। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट किससे बनेगी? प्रोएरिथ्रोब्लास्ट से। सो इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्रोएरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, इसके अलावा अब हमने और फिर क्या देखा था? साइज। तो इस साइज कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा, तो इसका साइज इससे थोड़ा सा छोटा होगा, मतलब लिटिल स्मॉलर देन प्रोएरिथ्रोब्लास्ट। तो दूसरी चीज़ हमारी हुई कवर साइज। तीसरी चीज़ हम फिर से देखें न्यूक्लियस, तो इसमें भी था और इसमें भी है प्रेजेंट, बट इस न्यूक्लियस के अंदर 2 न्यूक्लाई भी प्रेजेंट थे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मतलब न्यूक्लियस आपका प्रेजेंट है बट न्यूक्लाई आपका न्यूक्लियोलाई आपके एब्सेंट है। और हीमोग्लोबिन का जो सिंथेसिस था यहाँ पर भी चल रहा था, यहाँ पर भी वही चलेगा। हाँ, इसका भी जो साइटोप्लाज्म है ये भी रहेगा बेसोफिलिक इन नेचर। वैसे जो साइटोप्लाज्म है अगर आप लोग उसे याद रखना चाहो तो आपकी फर्स्ट स्टेज में बेसोफिलिक रहेगा, दूसरी में भी बेसोफिलिक, तीसरी में भी बेसोफिलिक रहेगा, फोर्थ वाली जो आपकी रहती है इसमें आएगा एसिडिक, फिर बेसोफिलिक और फिर एसिडिक। मतलब अगर आप याद रखना चाहें तो जो फोर्थ स्टेज है और सिक्स्थ स्टेज है इसमें बस आपका साइटोप्लाज्म एसिडिक है, बाकी सभी में बेसोफिलिक है। ऐसे करके आप लोग इसे याद रख सकते हैं, इजी रहेगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड स्टेज, दिस इज इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ इसे याद करने की। क्यों? क्योंकि आप तो बोलिए सर आप तो बोले जा रहे हो प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, नी नॉर्मोब्लास्ट, इमैच्योर एरिथ्रोसाइट, मैच्योर एरिथ्रोसाइट। हम कैसे याद करें? क्योंकि रटना नहीं है, हमें समझना है कि एक्चुअली में इनका नाम ये कैसे पड़ा। तो सबसे पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेज का नाम क्या है? प्रोएरिथ्रोब्लास्ट। देखो एरिथ्रोब्लास्ट बट तो एरिथ्रोसाइट से रिलेटेड है, क्योंकि एरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन देख रहे हैं, ये तो समझ आ जाएगा। और यहाँ पर जो प्रो है ना, प्रो का मैंने पहले भी मीनिंग बताया है। प्रो मतलब पहला। आप आईफोन को ले लो, आईफोन, फिर एक आता आईफोन प्रो, क्योंकि उसमें अच्छे फीचर है, वो प्रो जिसका पहला नंबर। एक और एग्जांपल मैंने बताया था कि एक होते हैं प्रोकैरियोटस, एक यूकैरियोटस। यूकैरियोटस में आते हैं हम, है ना, ह्यूमन हो गए ये सब, और प्रोकैरियोटस में वो जीव आते हैं जैसे बैक्टीरिया, क्योंकि इनका जन्म, जो थ्योरी ऑफ ओव्यूल्यूशन आप देखोगे तो इनका जन्म हमसे पहले हुआ था, और उसी से फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ बड़े जीवों का। तो इसीलिए उन्हें हमने नाम दे दिया प्रोकैरियोटस। तो प्रो मतलब हमेशा पहले। तो फर्स्ट स्टेज क्लियर। और फाइनल तो हमें पता ही है कि हमें एरिथ्रोसाइट बनाना है, तो मैच्योर एरिथ्रोसाइट। और मैच्योर को पहले क्या होगी? ये इमैच्योर। तो हमारे 3 कंप्लीट हो गए, बस बचे बीच के 3। तो बीच के 3 को हम बोलते हैं नॉर्मोब्लास्ट। उस बीच में भी एक होगा पहले वाला तो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, एक होगा लेट वाला तो लेट नॉर्मोब्लास्ट, और दोनों के बीच में, बीच के लिए मैंने एक बट बताया था इंटर, जैसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तो इसे हम बोलेंगे इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, अर्ली, इंटरमीडिएट, लेट, इमैच्योर एंड मैच्योर। ओके, आप लोग चाहे तो और किसी ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, आई होप, लेकिन ऐसे आप लोगों को ज्यादा अच्छे समझ आया होगा। अब हम देखते हैं इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट।
तो यहीं से एक चीज क्लियर है, इट इज द थर्ड स्टेज। और पॉइंट हमें वैसे ही देखने हैं कि इंटरमीडिएट किससे डेवलप हुई है, ओरिजिन हुई है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट से। इसका साइज किससे छोटा रहेगा, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट से थोड़ा सा। न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है बट न्यूक्लियाई एब्सेंट। 4 पॉइंट हमारे क्लियर, 1 2 3 4। अब हीमोग्लोबिन हमें देखना है कि फर्स्ट में तो बनना स्टार्ट हुआ था, दूसरे में भी सिंथेसिस चल रहा था। इसमें क्या होता है कि हमें हीमोग्लोबिन अब यहाँ पर दिखने लगता है, तो हीमोग्लोबिन स्टार्ट अपीयरिंग। इसके अलावा हमें देखना है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म भी आप लोग कैसे याद रख सकते हो, हमारी जितनी भी स्टेज है सबका साइटोप्लाज्म होगा बेसोफिलिक। सिर्फ 2 में एसिडोफिलिक होता है, एक होगी हमारी 4th, इसमें एसिडोफिलिक रहेगा, और एक हमारी रहेगी 6th स्टेज, इसमें एसिडोफिलिक रहेगा। बाकी सभी में बेसोफिलिक 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 बेसोफिलिक। तो थर्ड स्टेज में कैसा, बेसोफिलिक, तो इसका भी साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक। अब देखते हैं हमारी 4th स्टेज विच इज लेट नॉर्मोब्लास्ट। यहीं से स्टार्ट करते हैं, ओरिजिन होगा इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट से। किससे साइज में छोटी होगी, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट से थोड़ी सी छोटी होगी। यहाँ पर 2 पॉइंट क्लियर। अब इसके अंदर जो न्यूक्लियस है ना, इसका बड़ा लोचा है ना, जैसे बोलिए तो गोलमाल, गोलमाल इसका बड़ा गोलमाल है। गोलमाल रिटर्न्स मूवी जो है ना, इसमें बड़ा लोचा। कैसे लोचा चलेगा कि अब अगर अपन देखें जितनी भी स्टेजेस है सबका एक ड्यूरेशन होगा। मान लो अपनी जो लेट नॉर्मोब्लास्ट है इसका ड्यूरेशन है 1 दिन, तो 1 दिन में 24 घंटे है ना, दिन रात वाला पूरा भाई, नहीं तो दिन जोड़ने लगो। 24 घंटे, तो 24 में से मान लो स्टार्टिंग के जो 12 घंटे रहेंगे ना, उसमें तो ये प्रेजेंट रहेगा, मतलब अर्ली स्टेज में होता है प्रेजेंट, लेकिन जो इसके लास्ट के 12 घंटे है ना, उसमें रहेगा एब्सेंट। तो मतलब अर्ली स्टेज में रहेगा प्रेजेंट और बाद में रहेगा एब्सेंट। हाँ, न्यूक्लियस में भी एब्सेंट रहेंगे। अब हीमोग्लोबिन क्योंकि यहाँ बन गया है तो सभी में प्रेजेंट रहेगा। इसके अलावा साइटोप्लाज्म मैंने ट्रिक बता दी कि बाकी सब में बेसो सिर्फ 4th और 6th में एसिडोफिलिक। तो यह 4th स्टेज, मतलब साइटोप्लाज्म में एसिडोफिलिक इन नेचर। अब इस स्टेज में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आते हैं। पहला तो ये कि आप न्यूक्लियस देखो, मैंने सब में बड़ा खाली खाली टाइप का बना है, इसका भर दिया। अब फिर से लड़कियां गिरी करेंगी सर बस डिजाइन के लिए जो है, नहीं भैया ये डिजाइन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। रीजन ये है कि इस लेट नॉर्मोब्लास्ट में आपका न्यूक्लियस इतना छोटा हो जाता है, बहुत ही छोटा। एक तो अर्ली स्टेज में बस रहेगा, तभी आप देखना कई बुक में इस वाले इसमें डायग्राम में दिया भी नहीं होगा, है ना, बिना न्यूक्लियस, क्योंकि वो लास्ट स्टेज बताते हैं। देखो, तो एक तो बिल्कुल छोटा है और दूसरी चीज के एकदम बिल्कुल घना कंडेंस है। तो इस न्यूक्लियस को हम एक स्पेशल नाम देते हैं इंक, शायद इंक की स्पेलिंग मिस है, इंक स्पॉट न्यूक्लियस। मतलब वो नहीं होती दबात की एक स्याही पहले आती थी, तो बस कुछ इस तरीके से। तो जब भी आप इसको एग्जाम में लिखेंगे तो आप इसे इंक्लूड करके लिखेंगे, या 2 मार्क्स में भी आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज इंक स्पॉट न्यूक्लियस। तो क्या है, एक तो ये बहुत ही साइज में बहुत ही छोटा सा है, मतलब व्हेन न्यूक्लियस बिकम वेरी स्मॉल, और कैसा हो जाएगा, बहुत सारे नेटवर्क के साथ, विथ मच कंडेंस नेटवर्क, सो कॉल्ड इंक स्पॉट न्यूक्लियस। एक चीज। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अपन ने देखा कि सिर्फ इसके 12 घंटे, मतलब सिर्फ अर्ली स्टेज में प्रेजेंट है, आगे प्रेजेंट नहीं रहेगा। ये 12-24 सिर्फ एग्जाम्पल की बता रहा हूँ, अर्ली में प्रेजेंट है, लास्ट में नहीं रहेगा। तो मतलब क्या है कि अर्ली में था और लास्ट में ये हो गया डिसअपीयर, मतलब दिख नहीं रहा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पाइगनोसिस या फिर पिकनोसिस। तो पिकनोसिस अगर अपन से कोई पूछे क्या है, पिकनोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारा इंक स्पॉट न्यूक्लियस डिसअपीयर होता है, मतलब इट इज द प्रोसेस बाय विच न्यूक्लियस इज डिसअपीयर। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। नाउ द 5th स्टेज इज इमेच्योर एरिथ्रोसाइट। तो देखो यहीं से एक चीज तो क्लियर है कि इमेच्योर मतलब इट इज द 5th स्टेज ऑफ एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोपोइसिस। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमें सेम ही पॉइंट कवर करने हैं। इमेच्योर एरिथ्रोसाइट किससे ओरिजिन होगा, लेट नॉर्मोब्लास्ट से। इसका साइज किससे थोड़ा सा छोटा होगा, लेट नॉर्मोब्लास्ट से। न्यूक्लियस इसमें नहीं दिख रहा, मतलब न्यूक्लियस इज एब्सेंट, और न्यूक्लियस ही नहीं है इसका मतलब हमारा न्यूक्लियोलाई भी इसमें क्या रहेगा, एब्सेंट। तो ये 4 पॉइंट हमने कवर किए। फर्स्ट वन, 2 मिनट रुक जाओ, फ्रॉम लेट नॉर्मोब्लास्ट। इसके अलावा ये किससे छोटी है, स्मॉलर देन लेट नॉर्मोब्लास्ट।
और हमने क्या देखा, न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट है तो इसमें न्यूक्लियोलाई भी क्या होगा, एब्सेंट। इसके अलावा हीमोग्लोबिन क्योंकि यहाँ बन गया था तो वो तो आगे तक ही प्रेजेंट रहना है। और साइटोप्लास्ट के लिए हमने देखा था कि सिर्फ 4th और 6th में एसिडोफिलिक, बाकी सब में बेसोफिलिक। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि इसमें न्यूक्लियस तो नहीं होता, लेकिन हमारी जो इमैच्योर एरिथ्रोसाइट है इसमें पूरे प्रेजेंट होते हैं नेटवर्क, और इन नेटवर्क को हम बोलते हैं रेटिकुलर नेटवर्क। दैट्स वाई हमने इसे एक और स्पेशल नाम दे दिया, रेटिकुलोसाइट। हमने इसे एक और क्या नाम दिया, रेटिकुलोसाइट। अब हमारी फाइनल और लास्ट स्टेज आती है मैच्योर एरिथ्रोसाइट। तो अब ये किससे ड्राइव्ड होगी, सिंपल सी बात है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय इमैच्योर एरिथ्रोसाइट, और इमैच्योर एरिथ्रोसाइट से थोड़ी सी होगी छोटी। 2 पॉइंट हमारे कवर हो गए। तीसरी चीज़ कि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट, और न्यूक्लियस एब्सेंट तो न्यूक्लियोलाई भी एब्सेंट, 4 पॉइंट कवर। 2 पॉइंट और बचे, हीमोग्लोबिन तो प्रेजेंट रहना ही है क्योंकि यहाँ से बन गया, और साइटोप्लाज्म 4th और 6th में एसिडोफिलिक। यहाँ तक ये हमारा हो गया इतना पूरा कवर। एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी फाइनल स्टेज जो मैच्योर एरिथ्रोसाइट रहती है, इसमें एरिथ्रोसाइट बायकॉन्केव शेप लेते हैं। बायकॉन्केव का क्या मतलब है, जैसे कॉन्वेक्स होता है ऐसा उभरा हुआ, कॉन्केव का मतलब धंसा हुआ, तो एक हिस्सा ये है धंसा हुआ और एक ये। बाय मतलब 2 और कॉन्केव मतलब धंसा हुआ, 2 तरफ से धंसा हुआ। डंबल शेप में आप बोल सकते हैं, अगर 3D में देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ तक हमारी ये पूरी प्रोसेस हो गई कंप्लीट। अब यहाँ से हमने ये जो पूरी प्रोसेस देखी प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से लेके मैच्योर एरिथ्रोसाइट तक, इसमें लगते हैं 5 से लगभग 7 दिन, किसी किसी बुक में 9 दिन है, ठीक है। उसमें भी प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से लेकर इस इमैच्योर एरिथ्रोसाइट बनने तक हमें लगता है टाइम 5 दिन का, 5 डेज। और इसके बाद हमारी ये जो रहती है ना इमैच्योर एरिथ्रोसाइट बनने में 2 दिन और लेती है। इट मीन्स it takes 5 days from the process of proerythroblast up to immature erythrocyte, and it takes 2 more days to become mature erythrocyte. One more important thing, एक यहाँ पर और important चीज़ है कि हमने भाई तक क्या देखा कि 5 दिन में चलो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन गई, immature erythrocyte, और 2 दिन के बाद वो बन गई mature erythrocyte। लेकिन ये जो सारी प्रोसेसेस चल रही हैं ये तो बोन मैरो में चल रही हैं, और आरबीसी हमारी ब्लड सर्कुलेशन में होती है। तो अब क्या होता है एक्चुअल में कि हमारी जो इमैच्योर और मैच्योर ये दोनों ही ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर सकती हैं, चाहे वो इमैच्योर हो और चाहे मैच्योर, दोनों ही किस में एंटर कर सकती हैं, ब्लड सर्कुलेशन में। मेनली तो मैच्योर वाली करेंगी बट इमैच्योर भी कर सकती हैं। इसके अलावा तो इससे क्या हमें समझने मिला कि अगर आप किसी भी पर्सन का ब्लड लेते हो और उसमें अगर आप आरबीसी देखते हो तो एक तो आपको इमैच्योर एरिथ्रोसाइट भी देखने मिल सकती हैं, और दूसरी चीज़ आपको मैच्योर एरिथ्रोसाइट देखने भी मिल सकती हैं। इसके अलावा ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है इसे काफ़ी फैक्टर इसमें हेल्प करते हैं, हम उन्हें नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।